में 3 चैप्टर्स किए हैं. ओके, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर 4. द नेम ऑफ द चैप्टर इज जर्नल. ओके, सो व्हाट इज जर्नल? कि दिस इज द मेन बुक ऑफ अकाउंट. दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक फॉर अकाउंट. ओके, जर्नल जो है ना बच्चों, वो बहुत ही अकाउंट के लिए इम्पोर्टेंट बुक है, क्योंकि इसी के ऊपर से अकाउंट बेस है. ओके, और ये चैप्टर जो है ना बच्चों, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर अकाउंट. कि अगर आपको अकाउंट सीखना है तो ये चैप्टर समझना बहुत ही ज़रूरी है. ये चैप्टर अगर आप अच्छे से समझ पाए देन यू कैन राइट ईज़िली अकाउंट. ओके, सो आज हम जो ये चैप्टर समझेंगे और इसको ध्यान से बहुत ही अच्छे से समझना. ओके, बट फर्स्ट कि हमें जर्नल लिखने की क्यों ज़रूरत है. ओके, वो हम समझें कि वाई वी नीड टू राइट जर्नल. ओके, सो एज यू नो कि एवरी डे इन बिजनेस मैनी ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, है ना. बहुत सारे ट्रांजेक्शन एवरी डे होते हैं. सो वी कांट रिमेंबर ऑल द ट्रांजेक्शन्स. ओके, सो बिजनेसमैन क्या करते हैं कि दे रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन रफ बुक. वो रफ बुक में ट्रांजेक्शन लिखते हैं, एंड फ्रॉम दिस रफ बुक बिजनेसमैन राइट अकाउंट. ओके, एंड सम बिजनेसमैन क्या करते हैं बच्चों कि इंस्टेड ऑफ हैविंग रफ बुक दे राइट डायरेक्टली फ्रॉम वाउचर्स. कि वो डायरेक्ट वाउचर के ऊपर से है ना अकाउंट लिखते हैं. सो वाउचर के बारे में हम तो पहले से ही जानते हैं. वी अंडरस्टैंड प्रॉपरली इन आवर फर्स्ट चैप्टर कि व्हाट इज़ वाउचर. वाउचर इज़ द रिटर्न एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन, है ना. कोई भी ट्रांजेक्शन का रिटर्न एविडेंस वाउचर है. एंड थ्रू दिस वाउचर वी नो कि विच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज़ मेड, है ना. कि कैश ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, परचेज सेल, एक्सपेंस ट्रांजेक्शन है, इनकम ट्रांजेक्शन है, लायबिलिटीज़ ट्रांजेक्शन है. किस टाइप का ट्रांजेक्शन है वो किसके ऊपर से हम जान सकते हैं? फ्रॉम द वाउचर. सो मैनी बिजनेसमैन दे डोंट हैव रफ बुक, दे डायरेक्टली राइट अकाउंट्स फ्रॉम द वाउचर. ओके, और आपको ये भी पता है, वो भी हमने सीखा है कि ईच अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हैज़ 2 अकाउंट्स आर एसोसिएटेड, है ना. उसमें 2 अकाउंट्स होते हैं. कोई भी ट्रांजेक्शन हो, जैसे मैं बोलूँ कि भाई गुड्स ऑफ ₹5,000 परचेस, तो उसमें टू अकाउंट्स है ना रिलेटेड. उसमें 2 अकाउंट्स है कि एक भाई परचेस अकाउंट होगा और एक कैश अकाउंट होगा. वो भी हमने चैप्टर 2 जब किया था, ड्यूअल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन, उसमें सीखा था, है ना. सो फिर कौन सा अकाउंट डेबिट होगा एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, वो हम किसके ऊपर से जानते हैं? यस, फ्रॉम द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, है ना. सो a recording process of accounting transaction based on rules of debit and credit. Okay, और वो किस में लिखा जाता है कि द बुक इन विच इफ़ेक्ट ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इज़ मेड. कि कोई भी ट्रांजेक्शन की इफ़ेक्ट क्या होती है वो जिस बुक में लिखा जाता है दैट इज़ नोन एज जर्नल बुक. ओके, वो जर्नल बुक कहलाती है. सो जर्नल बुक जो है दिस इज़ द फंडामेंटल बुक ऑफ अकाउंट. ओके, ये जो बुक है ना वो फंडामेंटल है अकाउंट का. अगर ये गलत हुआ ना तो आपका पूरा अकाउंट गलत होगा. ये इसमें अगर कुछ गलत होगा तो आपके बिज़नेस की क्या सिचुएशन है, लास्ट में इसकी प्रॉफिट है, लॉस है, हमारा बिज़नेस कहाँ तक है, वी कांट नो. ओके, जर्नल बुक अगर गलत हुई, सो दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड द फंडामेंटल बुक ऑफ अकाउंट. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस बुक रिमेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड. कि इसी के ऊपर से जो इसकी बाकी की अकाउंट की बुक्स है, जैसे ट्रायल बैलेंस है, फाइनल अकाउंट है, वो इसी के ऊपर से लिखा जाता है. सो अगर यही गलत हुआ तो आपकी ट्रायल बैलेंस है वो भी गलत होगी, फाइनल जो आपका अकाउंट अब बनेगा वो भी गलत होगा. ओके, सो जर्नल वर्ड कहाँ से आया? जर्नल वर्ड है ना बच्चों, जोर पर से आया, JOUR. इसका मीनिंग होता है डे. ओके, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जोर? डे. ओके, सो इस वर्ड के ऊपर से जर्नल वर्ड इज़ डिराइव्ड. ओके, इसके ऊपर से जर्नल वर्ड आया.
Okay, and what is the meaning of journal? Business transaction or daily recording? Okay, the meaning of journal is business transaction या तो daily recording. जो भी हमारा business होता है, transaction होता है, वो हम daily record करते हैं. That the journal word is derived from jor. And what is the meaning of jor? Day. Okay, so English word journal is originally from Latin language. वो कहाँ से आया है? इट इज़ ओरिजिनली ऑफ लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है. ये जो जर्नल वर्ड है ना, वो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है. एंड इसका मीनिंग होता है नोट या तो डायरी. ओके, जर्नल इज़ द वर्ड ऑफ लैटिन लैंग्वेज एंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज़ नोट या तो डायरी. ओके, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जर्नल? नोट या तो डायरी होता है. ओके, सो आज हम जर्नल के बारे में सीखेंगे. ओके, चलो, तो आपको ये तो पता चल गया कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है. ओके, सो ऑल द अकाउंट्स, ऑल द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक डे टू डे. ओके, इन ऑर्डर ऑफ डेट. कि ऐसा नहीं कि चलो भाई पहले 5th का लिख लिया, आगे हम सीखेंगे इसके बारे में. तो ये तो भी आपको बहुत ही डिटेल में आई विल एक्सप्लेन यू कि भाई इसमें डे टू डे ट्रांजेक्शन लिखा जाता है. ऐसा नहीं कि पहले 5th का लिख लिया फिर 2nd का लिख लिया, नहीं. ओके, ऐसा चलेगा नहीं. सो फिर यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं ना, एनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन दिस बुक रिटन विथ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन. ओके, उसकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिखी जाती है. कैसे, वो भी हम आगे देखेंगे कि भाई चलो भाई 2 साल पहले हमने कुछ कहीं से परचेस किया है, तो आफ्टर 2 years वी कांट रिमेंबर कि हमने कहाँ से लिया था. मैं भी ये पॉसिबल है. सो उसमें नरेशन लिखी जाती है कि भाई हमने कहाँ से लिया है, किस पर्सन से लिया है, किस कंपनी से लिया है. वो सब कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन जर्नल बुक में होती है. ओके, सो थ्रू द रफ बुक और थ्रू द वाउचर accounting transaction are recorded in this book. Okay, so this is the first book. और अब आप लोग बोलोगे कि भाई हम तो रफ बुक में लिखते हैं, तो वो भी तो अकाउंट की फ़र्स्ट बुक हुई. नहीं बेटा, वो अकाउंट की फ़र्स्ट बुक नहीं है. बिकॉज बिजनेस ट्रांजेक्शन जो भी आर रिकॉर्डेड इन रफ बुक, दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन सिस्टमेटिक मैनर. जो जर्नल में हम लिखेंगे ना, वो एक सिस्टमेटिक मैनर से लिखेंगे, हम रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके लिखेंगे. बट इसमें जो है ना, रफ बुक में हम रूल्स रेगुलेशन कुछ भी हमारे सिस्टमेटिक नहीं होता, कोई भी सिग्निफिकेंट मैनर नहीं होती है, हम कैसे भी लिख देते हैं. बट जब जर्नल में हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो ये सब चलेगा नहीं. सो दैट्स वाई रफ बुक इज़ नॉट ट्रीटेड एज अ फंडामेंटल बुक ऑफ अकाउंट. ओके, जर्नल बुक इज़ ओरिजिनल एंड द फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट. ओके, चलो, तो अब जर्नल बुक का एक हम देखते हैं कि कैसी होती है जर्नल बुक. देखो, है ना, ये इस टाइप की जर्नल बुक, पहले इस टाइप की जर्नल बुक आती थी जिसमें डेली ट्रांजैक्शन लिखते थे, फिर इनकम लिखते थे. ओके, नाउ इस टाइप की जर्नल बुक आती है. देखो, ये फर्स्ट है, वो डेट है, फिर यहाँ ट्रांजैक्शन लिखा जाता है, फिर यहाँ मैंने बोला ना कि लेजर फोलियो नंबर लिखा जाता है, फिर डेबिट, क्रेडिट. ओके, इस टाइप की जर्नल बुक अभी आती है. ये पहले की थी. ओके, अब इस टाइप की आती है. सो वंस अगेन कि डेट वाइज ट्रांजैक्शन लिखते हैं, फिर ट्रांजैक्शन की डिटेल लिखते हैं, डेबिट क्रेडिट अकाउंट के बारे में यहाँ पर लिखा जाता है. फिर यहाँ लेजर फोलियो, देन द कॉलम इज़ ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. ओके, सो नाउ लेट्स नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल बुक. कि जर्नल बुक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. ओके, फर्स्ट है कि ओरिजिनल बुक. सो दिस इज़ द ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंट. ओके, द वेरी फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कौन सी बुक है? जर्नल बुक. ओके, सो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द जर्नल बुक. दैट्स वाई दिस इज़ एन ओरिजिनल और फंडामेंटल बुक ऑफ अकाउंट. ओके, नेक्स्ट है कि ड्यूअल इफेक्ट. कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ 2 अकाउंट्स एसोसिएटेड. ओके, ड्यूअल इफेक्ट होती है कि भाई हमने बोलूँ कि गुड्स ऑफ ₹5,000 परचेस, तो इसमें 2 इफ़ेक्ट हुई. एक तो हमने गुड्स परचेस किया तो हमारे पास गुड्स आया,
एंड हमने कैश में परचेस किया, सो वी लॉस्ट कैश. ओके, सो दैट्स वाई ड्यूअल इफेक्ट्स कि कोई भी अकाउंट डेबिट है या क्रेडिट है कि अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल ड्यूअल इफेक्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इन इट. ड्यूअल इफेक्ट्स इसमें रिकॉर्ड की जाती है कि कैसे हुई. ओके, नेक्स्ट है 2 कॉलम्स फॉर अमाउंट कि एज पर ड्यूअल इफेक्ट्स अमाउंट of debit account will be recorded debit column and amount of credit account will be recorded in credit column. ओके, ड्यूअल इफेक्ट होती है इसलिए एक अकाउंट डेबिट होता है, एक अकाउंट क्रेडिट होता है. ओके, सो कोई भी अमाउंट जो डेबिट अकाउंट की है वो कहाँ रिकॉर्ड होगी, डेबिट कॉलम में, और क्रेडिट अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन क्रेडिट कॉलम. ओके, नेक्स्ट है कि ऑर्डर ऑफ डेट कि in general book accounting transaction are recorded in daily basis of date in order of date कि डे टू डे इसमें डेट वाइज लिखा जाता है. आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डेट लिख सकते हैं, नहीं है कि भाई चलो हमें पहले 5th डे की हम एंट्री कर लेते हैं. नो, इसमें ये नहीं चलेगा. पहले आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे ही इन ऑर्डर ऑफ डेट ही जाना पड़ेगा. ओके, and next is narration. So narration means क्या, narration means brief explanation of any transaction. Okay, so after recording journal entry a brief transaction is mentioned in a below कि जब आगे मैं आपको एक सैम्पल दिखाऊंगी जर्नल कैसे लिखते हैं उसका, सो उसमें नीचे एक ब्रैकेट होगा जिसमें ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिखी जाती है, मेंशन की जाती है कोई भी ट्रांजेक्शन की, सो विच इज़ नाउन एज नरेशन. ओके, एंड दिस नरेशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रांजेक्शन. कोई भी ट्रांजेक्शन की इन्फॉर्मेशन वो हमें कैसे मिलती है, थ्रू दिस नरेशन. ओके, सो दिस ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल बुक. नाउ नेक्स्ट है कि सिग्निफिकेंस ऑफ जर्नल बुक. सिग्निफिकेंस यानी एडवांटेज, बेनिफिट्स क्या है जर्नल बुक लिखने के. ओके, सो ऑल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कि कोई भी अकाउंट का ट्रांजेक्शन होता है वो किस में रिकॉर्ड होता है, आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल बुक ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड डेट. कोई भी अकाउंट अनरिकॉर्डेड इसमें नहीं होता है. अगर आपने 5 रुपीज़ की चाय भी पी है ना बच्चों बिजनेस में, तो वो भी इसमें लिखा जाता है. कुछ भी किसी भी टाइप का अगर आपने छोटा कोई भी एक्सपेंस किया हो या छोटी से छोटी भी इनकम आपको मिली हो, कुछ भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुआ है, they all are recorded in this book. Okay, so that's why all accounting transactions you can know through this journal book. Okay, next है कि detailed information. Okay, in journal book systematic and detailed information of each transaction is mentioned. कोई भी ट्रांजेक्शन की मेंशन होती है, कोई भी किसी भी ट्रांजेक्शन की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वो सिस्टमेटिक यहाँ पर मेंशन होती है. ओके, सो इन जनरल बुक अ सिस्टमेटिक एंड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ ईच ट्रांजेक्शन इज मेंशनड. सो दैट्स वाई एनी इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड कैन बी ऑब्टेन्ड. कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको अगर चाहिए तो वह इस बुक में से ले सकते हो. नेक्स्ट है कि इन्फॉर्मेशन यूजफुल फॉर फ्यूचर. जर्नल बुक में जो भी ट्रांजेक्शन होता है, कोई भी ब्रीफ इंफॉर्मेशन होती है, क्या होता है कि ईच अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ब्रीफ इंफॉर्मेशन ऑफ ईच अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इज़ प्रोवाइडेड विल बी यूज्ड इन फ्यूचर. कि कई बिजनेस में तो आप 10-10 साल के पहले की जर्नल भी अगर मांगो ना तो भी आपको मिलती है. बड़ी बड़ी कंपनी में तो बेटा 20-20 साल पहले की भी जर्नल आपको मिल सकती है. तो कोई भी इंफॉर्मेशन या तो फ्यूचर में आपको कुछ चाहिए तो भी इसमें जर्नल में मिल जाता है. ओके, सो ऑल द ट्रांजेक्शन या ईच ट्रांजेक्शन आप बोलो इज़ प्रोवाइडेड इन दिस बुक. ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो मेन एन इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ जर्नल. नेक्स्ट है कि ईजी फॉर पोस्टिंग. फिर जर्नल के ऊपर से ही अकाउंट्स बनते हैं, पोस्टिंग होती है. ओके, सो इसके लिए ये बहुत ही इजी होता है. अगर हमने जर्नल प्रॉपरली लिखी है ना बच्चों, सो वी कैन पोस्टिंग एनी एंट्री. ओके, एनी ट्रांजेक्शन इजीली. अकाउंट भी आगे बनाने होंगे वो हम आगे सीखेंगे, बट ये सब करने के लिए आपको जर्नल प्रॉपरली आपको लिखी होनी चाहिए. ओके, सो 2 सेपरेट कॉलम्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट आर मेंशनड, सो इट बिकम्स वेरी इजी
फॉर एनी अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज़ टू बी क्रेडिटेड. ओके, इसमें 2 कॉलम्स दी होती हैं. देर आर 2 कॉलम्स, one is for credit and one is for debit. So you can easily know कि which account will be debited and which account will be credited. Okay, so systematic record next है कि systematic record, कि इसमें जो भी recording होती है वो बहुत ही systematic होती है, एक significant manner का यूज़ करके, साइंस का यूज़ करके, उनके रूल्स का यूज़ करके. जर्नल बुक्स आर एज पर रूल्स ऑफ अकाउंट. ओके, ऐसे ही कुछ भी नहीं अपने मर्ज़ी से हम लिख देते हैं. सो द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन अ वेरी सिस्टमेटिक मैनर. ओके, एंड नेक्स्ट है कि एररलेस अकाउंट्स. कोई भी एरर यानी कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. अकाउंटिंग टू रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स पर ही वो अकाउंट होते हैं कि भाई डेबिट कौन सा होगा, क्रेडिट कौन सा होगा. ओके, 2 इफ़ेक्ट्स होती है कोई भी ट्रांजेक्शन की. देयर आर 2 इफ़ेक्ट्स ऑफ एनी ट्रांजेक्शन. ओके, दैट्स वाई द पॉसिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग एरर कैन बी मिनिमाइज्ड. और इसके ऊपर से हम बहुत मिस्टेक है ना वो कम होती है. मिस्टेक होती ही नहीं है अगर जर्नल बुक प्रॉपर ही लिखे ना. सो देयर विल बी नो चांस, मिस्टेक का कोई चांस ही नहीं है. सो दिस ऑल आर द एडवांटेज ऑफ जर्नल. ओके, नेक्स्ट है कि स्पेसिमेन ऑफ जर्नल, यानी जर्नल का एक यहाँ पर आपको सैम्पल दिया है कि कैसी होती है. ओके, जर्नल कैसे लिखते हैं. तो फर्स्ट जो कॉलम है ना बच्चों, दिस इज़ द कॉलम ऑफ डेट. ओके, सबसे पहले यहाँ पर ईयर लिखा जाता है, फिर यहाँ पर मंथ लिखा जाता है, एंड देन फर्स्ट डेट पर अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ है तो वो लिखा जाता है. फिर अगर सेकंड में नहीं हुआ है, चलो थर्ड में कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, सो यहाँ पर लिखा जाता है 3. ओके, सो ऐसे डे टू डे सिस्टमेटिक मैनर में यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम होती है. सेकंड जो है ना वो पर्टिकुलर्स. देखो ये जो है ना वो इसकी साइज़ थोड़ी स्मॉल है. देखो यहाँ पर ये थोड़ी बिग बनाते हैं. इसमें पर्टिकुलर्स लिखा जाता है, यानी कौन सा अकाउंट डेबिट होता है एंड कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है. सो यहाँ पर कोई भी अकाउंट जो डेबिट होता है ना वो यहाँ पर लिखते हैं. जैसे बोले कि गुड्स ऑफ ₹5,000 परचेस, सो परचेज अकाउंट बना और कैश अकाउंट बना. ओके, गुड्स आया तो रियल अकाउंट का हमारा रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट. सो परचेज अकाउंट क्या बनेगा, डेबिट बनेगा. सो यहाँ पर लिखेंगे परचेज अकाउंट और डी आर यानी डेबिट. देखो यहाँ पर ऐसे स्पेस छोड़ कर लिखते हैं, ऐसा नहीं कि चलो यहाँ पर लिख लिया. ओके, बहुत ही पर्टिकुलर रूल्स के साथ, सिग्निफिकेंट मैनर के साथ वी हैव टू राइट द जर्नल. ओके, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली. सो यहाँ पर लिखेंगे जो भी अकाउंट डेबिट होता है वो पहले लिखते हैं, फिर ये ए और स्लैश करके सी यानी अकाउंट लिखते हैं, फिर थोड़ी स्पेस छोड़कर लिखते हैं DR यानी डेबिट. फिर जो भी अकाउंट क्रेडिट होता है ना उसमें CR नहीं लिखते, बट यहाँ पर क्या लिखते हैं, 2 करके स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर भी देखो थोड़ी स्पेस छोड़ते हैं, यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है. ओके, स्पेस छोड़कर हमें 2 लिखना है. फिर जैसे कैश अकाउंट अगर डेबिट होता है सो यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट. ओके, सो क्या एंट्री होगी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. फिर नीचे ब्रैकेट बनाकर लिखते हैं बीइंग, यानी इसमें नरेशन लिखा जाता है कि हमें ट्रांजेक्शन की कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो यहाँ पर हमें लिखी जाती है. जैसे कि बीइंग गुड्स ऑफ ₹5,000 परचेस, यानी ये जो अकाउंट हमने डेबिट क्रेडिट किया इससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन वो यहाँ पर लिखते हैं. ओके, देन दिस इज़ लेजर फोलियो. ओके, लेजर फोलियो नंबर. लेजर फोलियो नंबर हमारा एक चैप्टर है आगे, वो हम डिटेल में सीखेंगे, बट अब तक आपको यही समझना है कि इफ़ देयर इज़ नंबर इन एनी ट्रांजेक्शन देन यू विल राइट हियर. कोई भी ट्रांजेक्शन का अगर लेजर फोलियो नंबर दिया है देन आप उसको कहाँ लिखोगे, यू विल राइट हियर. ओके, अगर नंबर नहीं दिया है सो नो नॉट टू राइट, बट ये कॉलम तो बनानी ज़रूरी है. ओके, इट इज़ नेसेसरी टू मेक दिस कॉलम कंपल्सरी. ओके, नंबर दिया या दिया नहीं दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि दैट यू हैव टू मेक दिस कॉलम. ओके, दिस इज़ लेजर फोलियो नंबर. नाउ नेक्स्ट कॉलम इज़ ऑफ डेबिट. डेबिट करके और रुपीज़.
तो फिर डेबिट अकाउंट में जो है वो यहाँ पर लिखेंगे, एंड क्रेडिट अकाउंट की जो भी हमारी है अमाउंट से रिलेटेड वो यहाँ पर लिखेंगे. ओके, सो दिस इज़ द स्पेसिमेन ऑफ जर्नल एंड यू हैव टू फॉलो दिस. इसी को फॉलो करके आपको जर्नल लिखनी है. ओके, ऐसे ही लिखनी है, इसमें कुछ भी आपकी मर्ज़ी से नहीं चलेगा. वंस अगेन फर्स्ट डेट की कॉलम, उसमें पहले ईयर लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं. ओके, डे टू डे ट्रांजैक्शन लिखते हैं. फिर पर्टिकुलर्स में जो भी अकाउंट डेबिट होता है, जो भी अकाउंट क्रेडिट होता है, वो यहाँ पर वंस अगेन बोल रही हूँ कि ये स्पेस छोड़नी ही है. ओके, आप अपनी मर्ज़ी से ऐसा नहीं कि चलो मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूँ, नो, ये नहीं, गलत होगा ये. फिर यहाँ पर नरेशन लिखा जाता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन, इसकी इन्फॉर्मेशन, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी जाती है. देन नेक्स्ट इज़ लेजर फोलियो. इसमें अगर नंबर दिया है ट्रांजैक्शन में, सो यू हैव टू राइट हियर. इफ़ देर इज़ नो एनी नंबर देन नो नीड टू राइट एनीथिंग. ओके, बट यू हैव टू मेक दिस कॉलम. देन नेक्स्ट इज़ डेबिट. डेबिट अकाउंट का जो भी अमाउंट है वो यहाँ लिखना है. क्रेडिट अकाउंट का जो भी अमाउंट है वो यहाँ लिखना है. ओके, सो ये अपने माइंड में बिठा लो. ओके, चलो नेक्स्ट, गोल्डन रूल्स फॉर अकाउंटिंग फॉर ड्यूअल इफेक्ट्स. वो हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इसी के ऊपर से हम जर्नल बनाएंगे. ओके, सो लेट्स रिवाइज वंस अगेन द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट. क्या थे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट? कि भाई पर्सनल अकाउंट. सो पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट आते हैं? कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन हो, लीगल पर्सन हो या नॉन आर्टिफिशियल कोई भी हो, उससे रिलेटेड जो भी अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट में आएंगे. पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. जो रिसीव करता है उसका अकाउंट डेबिट करेंगे और जो गिवर बनता है उसका अकाउंट क्रेडिट करेंगे. ओके, देन नेक्स्ट इज़ रियल अकाउंट. रियल अकाउंट में कौन कौन से आते हैं? रियल अकाउंट में गुड्स से रिलेटेड या तो असेट्स से रिलेटेड जो भी अकाउंट हैं दे कम इन रियल अकाउंट. सो व्हाट इज़ द गोल्डन रूल फॉर रियल अकाउंट? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट. यानी कुछ भी अगर हमारे बिजनेस में आता है देन इट विल बी डेबिटेड, एंड कुछ भी अगर बिजनेस में से जाता है देन इट विल बी क्रेडिटेड. ओके, नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट यानी एक्सपेंस और इनकम्स के रिलेटेड जो भी अकाउंट है दैट विल बी कम इन नॉमिनल अकाउंट. ओके, सो नॉमिनल अकाउंट का हमारा रूल है क्या है कि डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट इनकम्स एंड गेंस. कि जो भी हमारा एक्सपेंस होता है वो हमें क्या करना है, वो डेबिट करना है, एंड जो भी हमारी इनकम्स होती है वो हमें क्या करनी है, क्रेडिट करनी है. ओके, सो वंस अगेन पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नॉमिनल अकाउंट डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स. तो ये आपको गेन्स, ये आपको बच्चों अपने दिमाग में इस तरह बिठा लेना है ना कि रात को 3 बजे भी अगर आपको कोई पूछे ना कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, तो आपको फटाफट आने चाहिए. ओके, सो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको रट्टा मार लो इसका. ओके, इसी के ऊपर से हम अकाउंट कर पाएंगे कि विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. ओके, चलो अब हम जर्नल की ओर आगे बढ़ते हैं कि जर्नल कैसे लिखते हैं. ओके, चलो ये डायरेक्ट मैंने इलस्ट्रेशन 1 जो है ना पेज नंबर 59 पर वो लिया है. सो टेक आउट योर बुक एंड इसमें से पेज नंबर 59 निकालो कि जर्नल कैसे लिखते हैं. ओके, सो इसमें क्या है कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल बुक ऑफ प्रिया. प्रिया की जर्नल बुक में हमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं. ओके, ट्रांजैक्शन कौन से ईयर का है? 2014 का है. ओके, सो सबसे पहले ये बना लो. पहली कॉलम डेट की, सेकंड इज़ फॉर पर्टिकुलर्स, तो थोड़ी बड़ी बनानी है. ओके, देन लेजर फोलियो नंबर, देन डेबिट रुपीज़ एंड क्रेडिट रुपीज़. ओके, चलो तो डायरेक्ट हम आंसर करते जाएंगे. सो यू नो वेरी वेल एंड यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल कि हाउ द जर्नल बुक इज़ रिटन. ओके, चलो फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? सबसे पहले डेट में 2014 और मंथ है मार्च. ओके, उसमें चलो कौन सी डेट का ट्रांजैक्शन है पहले वो देखते हैं. 1 मार्च का ट्रांजैक्शन है कि गुड्स ऑफ ₹5,000 इज़ परचेस्ड ऑन कैश. 5,000 रुपीज़ का गुड्स हमने परचेज किया है. इसमें क्लियर दिया है कि कैश में हमने परचेज किया है. ओके,
सॉरी, यहाँ पर आपको इसका हेडिंग वो भूल गई मैं, जनरल बुक ऑफ प्रिया ऐसे लिखना है। ओके, किसकी बुक है? जर्नल बुक ऑफ प्रिया। देन यू विल मेक दिस कॉलम। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट ट्रांजेक्शन कि गुड्स ऑफ ₹5000 इज परचेस्ड ऑन कैश, कि हमने परचेस किया 5000 का गुड्स कैश में। तो पहले दो कौन से अकाउंट बनेंगे? एक तो परचेस अकाउंट और कैश अकाउंट। कैश में हमने परचेस किया है, सो कैश अकाउंट एंड परचेस अकाउंट। ओके, नाउ परचेस अकाउंट और कैश अकाउंट किस में आते हैं? दोनों रियल में आते हैं, है ना, दोनों अकाउंट रियल में आते हैं। तो रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल का रूल है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चलो, तो क्या आया? हमने परचेस किया है, इसका मतलब हमारे बिजनेस में गुड्स आया, है ना। सो जो आया है उसको हमें क्या करना है? डेबिट करना है। सो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ कि परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, समझ रहे हो कि परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो यहाँ पर स्पेस छोड़ी है, फिर डेबिट लिखा है, फिर यहाँ पर आगे थोड़ी सी स्पेस छोड़ी है, फिर टू से स्टार्ट करके आपको कैश अकाउंट ऐसा लिखना है। देन नरेशन में क्या लिखोगे आप? नरेशन में लिखोगे ब्रैकेट बनाकर बीइंग से स्टार्ट करना है। ओके, जो एंट्री हो ना वही लिख देना है कि बीइंग गुड्स ऑफ ₹5000 परचेस्ड ऑन कैश। ऐसा आपके सम में ही दिया है ना, कुछ हमने नया नहीं लिया है, बाहर से नहीं लिया है। जो सम में है, जो एंट्री में है, ट्रांजैक्शन में जो भी दिया है वही हमने लिखा है कि गुड्स ऑफ ₹5000 परचेस्ड ऑन कैश। ओके, चलो, फिर लेजर फोलियो नंबर में कुछ नंबर नहीं है, सो वी विल नॉट राइट एनीथिंग। एंड इन डेबिट कॉलम वी विल राइट 5000, डेबिट अकाउंट के सामने ही 5000 लिखेंगे। एंड क्रेडिट अकाउंट की जो कॉलम है क्रेडिट रुपीज़ की, उसमें अमाउंट में क्या लिखेंगे? 5000। ओके, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ही क्रेडिट की कॉलम में ही हमें लिखने हैं अमाउंट, और डेबिट के कॉलम में डेबिट अकाउंट की अमाउंट। ओके, चलो, नेक्स्ट है कि गुड्स ऑफ ₹8000 इज परचेस्ड फ्रॉम नंदन ऑन क्रेडिट। ओके, ऑन क्रेडिट दिया है, यानी हमने क्रेडिट पर माल खरीदा है। सो एक तो बनेगा परचेस अकाउंट, है ना, वन इज परचेस अकाउंट। फिर हमने कैश में नहीं लिया है, हमने क्रेडिट में लिया है। सो क्रेडिट अकाउंट नहीं बनता, बट कौन सा अकाउंट बनेगा? नंदन अकाउंट। नंदन के पास से हमने परचेस किया है क्रेडिट पर, सो क्या बनेगा? पर्सनल अकाउंट, नंदन अकाउंट बनेगा एंड परचेस अकाउंट। चलो, परचेस अकाउंट किस में आता है? रियल में। एंड नंदन अकाउंट किस में आता है? पर्सनल में। ओके, चलो, परचेस अकाउंट रियल में आता है, सो व्हाट इज द गोल्डन रूल फॉर रियल अकाउंट? सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट क्या किया? जो आता है, यानी माल हमने परचेस किया, सो परचेस अकाउंट डेबिट। एंड नंदन अकाउंट पर्सनल अकाउंट्स है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नंदन अकाउंट क्रेडिट होगा बिकॉज वो गिवर है, नंदन जो है ना वो गिवर बना हमारे लिए, सो क्रेडिट द गिवर। सो इसके लिए पहले हम यहाँ पर देखो, फर्स्ट के ऊपर डेट कौन सी है ट्रांजैक्शन की? 4th है, सो डेट की कॉलम में हम लिखेंगे 4, एंड देन पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे कि परचेस अकाउंट डेबिट, फिर थोड़ी स्पेस छोड़ेंगे, एंड देन वी विल राइट टू नंदन अकाउंट। ओके, यानी परचेस अकाउंट वो डेबिट हुआ और नंदन अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट। ओके, नरेशन में लिखेंगे कि बीइंग गुड्स ऑफ ₹8000 परचेस्ड फ्रॉम नंदन ऑन क्रेडिट। ये इन्फॉर्मेशन है, डिटेल इन्फॉर्मेशन है ट्रांजैक्शन की, कि नंदन के पास से हमने क्रेडिट पर गुड्स लिया। ओके, सो नाउ in debit column you will write the amount of ₹8000 and in credit column 8000. ओके, चलो, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो एंट्री है ना वो 7 मार्च की है, सो फिर यहाँ पर लिखेंगे 7। ओके, चलो, पहले तो एंट्री क्या है कि गुड्स ऑफ ₹4000 इज सोल्ड टू जिग्ना। जिग्ना को हमने सेल किया है गुड्स। ओके,
देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कैश सेल किया है, सिर्फ जिग्ना का नाम लिखा है। इसका मतलब हमें ये समझना है कि जिग्ना को हमने जो भी सेल किया ना वो हमने क्रेडिट पर ही किया। अगर कैश किया होता तो इसमें क्लियर होता कि कैश हमने सेल किया है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ओनली द नेम इज़ मैंशन, सो वी अंडरस्टैंड दिस कि हमें इसको क्या लेना है, हमें इसको क्रेडिट पर ही लेना है। सो दो अकाउंट कौन कौन से बनेंगे, एक तो जिग्ना का अकाउंट बनेगा, है ना, जिग्ना को सेल किया हमने, और एक बनेगा सेल्स अकाउंट, बिकॉज हमने गुड्स जो है वो सेल किया। अगर परचेज किया होता तो हम परचेज अकाउंट बनाते, वैसे ही अगर कुछ भी सेल किया है सो वी विल मेक सेल्स अकाउंट। नाउ जिग्ना किस में आती है, पर्सनल में, और सेल्स किस में आता है, अकाउंट, रियल अकाउंट में, बिकॉज इट्स रिलेटेड टू गुड्स, है ना, कोई भी गुड्स और असेट से रिलेटेड अकाउंट है वो किस में आते हैं, रियल में। सो चलो पहले रियल का रूल कौन सा है, रियल का रूल है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। हमने सेल किया है तो हमारे पास से गुड्स गया है ना, आया नहीं। अगर कुछ भी जाता है सो क्या होता है, वो अकाउंट क्रेडिट होता है। सो सेल्स अकाउंट जो है ना वो क्रेडिट होगा, ओके, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ऑब्वियस है कि एक अकाउंट क्रेडिट हो ना तो दूसरा अकाउंट डेबिट ही होता है, ओके। फिर यहाँ पर कुछ जानने की, अगर ये सब एक जान लो ना, एक अकाउंट के डेबिट होता है या क्रेडिट, तो दूसरा अकाउंट तो उसके ऑपोज ही होगा, ओके। जैसे जिग्ना का अगर आप जान लो कि जिग्ना पर्सनल में आती है, सो व्हाट इज़ द रूल फॉर पर्सनल अकाउंट, के डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ओके। सो जिग्ना जो है वो रिसीवर बनी, है ना, हमने उसको सेल किया है तो उसने रिसीव किया, इट मीन्स जिग्ना इज़ रिसीवर फॉर अस। सो रिसीवर डेबिट होता है, सो जिग्ना अकाउंट डेबिट, तो ऑब्वियस है कि सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट ही होगा, है ना। सिर्फ एक का ही हमें समझना है, एक का अगर आपको क्लियर हो जाए देन दूसरा अकाउंट तो उसके ऑपोजिट होता है। तो जिग्ना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ओके। वंस अगेन जिग्ना अकाउंट, फिर थोड़ी स्पेस रखो, फिर डेबिट, ओके, देखो है ना इवनली लिखा है, फिर थोड़ी स्पेस छोड़ो और यू विल राइट टू सेल्स अकाउंट, ओके। नरेशन में लिखेंगे कि बीइंग गुड्स ऑफ ₹4,000 सोल्ड टू जिग्ना ऑन क्रेडिट, ओके। जिग्ना को हमने क्रेडिट पर दिया है, सो क्या लिखेंगे, ऑन क्रेडिट, बिकॉज सिर्फ जिग्ना का नाम ही दिया है, इसलिए हमें समझना है कि जिग्ना को हमने क्रेडिट में ही सेल किया है, ओके। देन अमाउंट में इन कॉलम ऑफ डेबिट यू विल राइट ₹4,000 एंड इन द कॉलम ऑफ क्रेडिट यू विल राइट 4,000, ओके। देखो सामने ही लिखना है, डेबिट की कॉलम में ही डेबिट अमाउंट लिखना है एंड क्रेडिट कॉलम में ही क्रेडिट अमाउंट लिखना है, ओके। एकदम परफेक्टली पर्टिकुलरली लिखना है, कुछ भी यहाँ आड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ओके। चलो नेक्स्ट है कि 12 मार्च का ट्रांजेक्शन दिया है कि कमीशन रिसीव्ड ऑफ ₹200, कमीशन रिसीव्ड, तो कमीशन में क्या मिलता है हमें, थोड़ी कोई चीज़ें थोड़ी देता है कोई कमीशन में, कमीशन तो ऑलवेज कैश ही देते हैं, ओके। सो दो अकाउंट्स बनेंगे, एक तो बनेगा कैश अकाउंट, क्योंकि ऑब्वियस है कि कैश ही आएंगे, ओके। एक बनेगा कैश अकाउंट और दूसरा जो भी इनकम होती है ना उसके नाम का ही अकाउंट बनता है, जो भी इनकम या एक्सपेंस होता है उसी के नाम का। तो इनकम हमारी किस में हुई, कमीशन से मिली ना हमें इनकम, सो सेकंड अकाउंट कौन सा बनेगा, कमीशन अकाउंट, ओके। चलो तो एक का पहले जान ले कि कैश अकाउंट, सो कैश अकाउंट किस में आता है, कैश अकाउंट रियल अकाउंट में, है ना। सो व्हाट इज़ द रूल फॉर रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, है ना। तो हमें कैश आया है, हमने दिया नहीं, हमें कमीशन मिला है, इट मीन्स के कैश हमारे बिजनेस में आया है। सो कैश अकाउंट डेबिट, है ना, कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट, क्योंकि रूल क्या है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, कि जो भी आता है वो डेबिट करना है। सो कैश आया है, सो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, दूसरा तो ऑब्वियस है कि वो क्रेडिट ही होगा, सो डायरेक्ट लिख देना है, फिर ये जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है,
है ना, शॉर्ट करो कि एक अकाउंट अगर आपने पकड़ लिया ना कि वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, देन दूसरा अकाउंट तो उससे ओपोज ही होगा। सो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कोई भी इनकम या एक्सपेंस होता है सो उसी के नाम का अकाउंट बनता है, क्योंकि कमीशन से हमें कैश मिली है। सो क्रेडिट अकाउंट कौन सा होगा, कमीशन, सो टू कमीशन अकाउंट। नरेशन में क्या लिखेंगे कि बीइंग कमीशन ऑफ ₹200 इज़ रिसीव्ड, है ना, हमने रिसीव किया इसलिए बीइंग कमीशन ऑफ ₹200 इज़ रिसीव्ड। देन डेबिट कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 200, इन क्रेडिट कॉलम में अमाउंट क्या लिखेंगे 200। ओके, नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन ऑफ 15 मार्च। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे 15 मार्च। चलो अब ट्रांजेक्शन क्या है कि वेजेस एक्सपेंस पेड ₹150, 150 रुपीज़ का एक्सपेंस हुआ है हमें। एक्सपेंस होता है किसके लिए एक्सपेंस हुआ है, यानी वेजेस हमने दिए हैं। सो दो अकाउंट बनेंगे, एक तो कैश अकाउंट बनेगा क्योंकि हमारे पैसे खर्च हुए हैं, हमने कुछ खर्च किया है, कुछ एक्सपेंस किया है ना। एंड द किसके लिए एक्सपेंस किया है, सो हमने वेजेस दी है, सो उस नाम का अकाउंट बनेगा। ओके, चलो अब कैश अकाउंट किस में आता है, रियल में। सो रियल का रूल क्या है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, है ना। कैश गया, कैश गया है, सो कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। सो ऑब्वियस है कि वेजेस अकाउंट तो डेबिट ही होगा, है ना। सो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 150 इन डेबिट कॉलम एंड 150 इन क्रेडिट कॉलम। ओके, नरेशन में लिखेंगे कि बीइंग वेजेस ऑफ ₹150 इज़ पेड, कि वेजेस के लिए हमने 150 रुपीज़ दिए। ओके, दैट इज़ डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। चलो तो ये इतना हमारा ख़त्म हुआ। अब देखो, अब मैं आपको बहुत ही ध्यान से समझना बच्चों के, अब यहाँ ख़त्म हुआ ना तो लास्ट में आपको ये ऐसी एक लाइन बना लेनी है। देखो यहाँ बनाई है ना वैसे। ओके, इट मीन्स कि जो भी एंट्रीज थी ना वो यहाँ पर ख़त्म हुई, ये जनरल हमने फिनिश किया, आपको ये समझना। फिर आप क्या करोगे कि डेबिट अकाउंट का टोटल लगाकर यहाँ करोगे एंड क्रेडिट अकाउंट का भी टोटल यहाँ पर करोगे, और ये दोनों है ना इक्वल्स ही आने चाहिए, इट मस्ट बी इक्वल। अगर इक्वल नहीं आए ना तो समझना कि यू हैव मिस्टेकन। ओके, आपसे कुछ गलती हुई है तो आपको फिर से बनाना पड़ेगा, इसीलिए ध्यान से सोच समझकर जो भी एंट्री डेबिट में जो भी अमाउंट हो उतना ही अमाउंट क्रेडिट में आना चाहिए। ओके, सो इसलिए वो लास्ट में दोनों है ना इक्वल हो गए, ये इक्वल ही होना चाहिए। फिर यहाँ पर टोटल लिखना है, फिर ये हो जाए ना उसके बाद टोटल लिखने के बाद यहाँ पर आपको 2 लाइन्स बनानी है, इट मीन्स कि ये फिनिश हुआ, ऐसी 2 लाइन्स आपको खींच लेनी है। ओके, इसका मतलब यहाँ पर हमारा जर्नल का जो काम था वो फिनिश हुआ। ओके, ऐसी 2 लाइन्स बनानी है एंड यू हैव टू फॉलो दिस रूल्स प्रॉपरली। ओके, हेडिंग लिखना है, डेट भी इसी तरह से लिखनी है, अकाउंट ऐसे लिखना चाहिए कि किसी को ये लगे, आपका अकाउंट देखे ना आपके जर्नल बुक, सो उन लोगों को ये लगना चाहिए कि नहीं ये तो कोई कंप्यूटर में प्रिंट की है या नहीं। ओके, सो यू हैव टू फॉलो दिस रूल्स, पर्टिकुलर्स प्रॉपर लिखने हैं, यहाँ पर प्रॉपर स्पेस छोड़नी है। फिर डेबिट देखो एक ही लाइन में डेबिट 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 है ना, कोई भी ऐसा आड़ा टेढ़ा नहीं गया है, ऐसा नहीं कि चलो भाई फर्स्ट डेबिट यहाँ लिखा फिर सेकंड की मर्ज़ी यहाँ हुई, थर्ड में यहाँ लिख लिया फिर यहाँ लिखा, नहीं ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ओके, दिस इज़ नॉट द राइट मेथड ऑफ अकाउंट, यू हैव टू फॉलो दिस रूल्स। ऐसे लाइन में ही इवनली आना चाहिए। देखो 2 है तो 2 भी देखो इवनली यहाँ आया है ना, एक भी आड़ा टेढ़ा नहीं है कि चलो भाई 1 2 यहाँ से स्टार्ट किया फिर यहाँ लिख लिया फिर यहाँ लिख लिया फिर यहाँ लिख लिया, ऐसा बिल्कुल चलेगा नहीं। यू हैव टू फॉलो दिस रूल्स। ओके, सो इसी में इवनली आना चाहिए, यहाँ पर भी सब डेट वेट इवनली लिखनी चाहिए, ये भी एकदम इसके प्लेस पर ही प्रॉपर आना चाहिए। ओके, चलो
इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू एक्सरसाइज, ओके। और एक्सरसाइज करते पहले आई विल गिव यू सम कीज़, कि मैं आपको कीज़ दूँ कि कौन सा अकाउंट ऑलवेज़ क्रेडिट ही होता है, कौन सा अकाउंट ऑलवेज़ डेबिट ही होता है, ओके। आई विल गिव यू दैट इन्फॉर्मेशन। चलो बाय बाय, थैंक यू।